हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। क्रमशः कंठ छीन हो आया, क्रमशः धीरे धीरे उसका कंठ जो सुखिया का था क्षीण हो गया, यानी उसकी आवाज़ जो थी वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। और शिथिल हुए अवयव सारे, और शरीर के सारे अवयव बिल्कुल शिथिल हो गए, शिथिल पड़ गए। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। उस बिल्कुल शिथिल हुए बच्ची को देखकर वो चिंता में मन मार कर उदास होकर बैठे थे सुखिया के पिता, और नव नव उपाय, नए नए उपाय ढूंढ रहे थे कि किस तरह से बच्ची को इस महामारी से बचा लूं। और इस स्थिति में जान सकान प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। ऐसी स्थिति में बच्ची के पास जो बैठा हुआ था, तो जान सकान प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, यानी प्रभात यानी सुबह कब हुई और कब दोपहरी हो गई, दोनों के लिए एक बहुत सुंदर ही विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान से सुनोगे तुम लोग। जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। यह प्रभात के लिए सजग विशेषण का प्रयोग हुआ है। कैसा प्रभात, कैसी सुबह, तो सजग, यानी सुबह में क्या होता है, सभी लोग जग जाते हैं और सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं। सजग का मतलब है कि एकदम एक्टिव रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। सुबह के समय जब हम सोकर उठते हैं तो हम बिल्कुल क्रियाशील रहते हैं। और हुई अलस कब दोपहरी, दोपहर का समय जो होता है उसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, अलस, यानी आलस आने लगता है। सुबह में एकदम फ्रेश रहते हैं और दोपहर आते आते काम करते करते लोग थक जाता है तो थोड़ा सा आलस हो जाता है, यानी दोपहर में थोड़े आराम की ज़रूरत महसूस होती है। और स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। और दोपहर के बाद क्या होता है, सूर्यास्त का समय होता है। तो सूर्यास्त के समय में क्या होता है, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा। स्वर्ण यानी सोना, घन यानी बादल, और रवि यानी सूर्य। सुनहरे बादलों में कब सूर्य डूब गया और कब आई संध्या गहरी, और कब गहरी संध्या आ गई, यानी कब शाम होने लगी। कहने का मतलब है कि बीमार बच्ची के पास जो उसके पिता बैठे सुबह में, तो सुबह से कब दोपहर हुई, कब शाम हुई और कब रात हो गई, उसे पता भी नहीं चला। वो बैठा रहा और नया नया उपाय सोचता रहा कि कैसे हम इस महामारी से इस बार अपनी बच्ची को बचा लूं। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारे से झुलसी सी जाती थी आँखें, जगमग जगते तारों से। कहते हैं सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, यानी सुबह दोपहर शाम हुई, रात भी हो गई, लेकिन सुखिया के पिता को चारों तरफ सिर्फ अंधकार की ही छाया दिखलाई दे रही थी। और छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ये छोटी सी जो बच्ची थी उसको ग्रसने यानी निगलने के लिए पता नहीं कितना बड़ा तिमिर यानी घनघोर अंधेरा ये आ गया था। उसके पिता को महसूस हो रहा था कि मेरी बच्ची को
निगलने के लिए बहुत बड़ा अंधेरा जैसे मुंह फाड़े खड़ा है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आँखें जगमग जगते तारों से। यानी ऊपर विस्तृत महाकाश में, ऊपर देखता था तो महाकाश यानी आकाश जो है, चूँकि वो अनंत है इसलिए महाकाश यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है। कैसा महाकाश? तो विस्तृत, विस्तृत यानी चारों तरफ फैला हुआ। तो ऊपर जो चारों तरफ महाकाश फैला हुआ था, रात हो गई थी तो उसमें जगमग जलते तारों से, जलते से अंगारों से, ठीक है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से वो जो तारे जो आसमान में टिमटिमा रहे थे, तो तारे लग रहा था जैसे कि वो तारे नहीं हैं, वो जलते हुए अंगारे हैं, आग की तरह लग रहा था। जो तारे देखने में बहुत ही सुखद लगता है, आँखों को अच्छा लगता है, उन तारों को देखकर सुखिया के पिता को ये अनुभूति हो रहा था कि ये तारे नहीं हैं, ये जैसे जलते हुए अंगारे हैं, हमारे आँखों को जैसे ये झुलसा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था सुखिया के पिता को। तो ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आँखें जगमग जगते तारों से। तो उन तारों को देखकर जैसे उनकी आँखें झुलस रही थी, वो तारों की जो ज्योति थी लगता था कि आँखें झुलसा देगी उसे। इस तरह से सुखिया के पिता जो थे वो अपनी बेटी के बीमार बच्ची के पास बैठकर परेशान हो रहा था। वैसी स्थिति को देखकर देख रहा था, जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। तो देख रहा था कि जो बच्ची सुस्थिर होकर, स्थिर होकर, सुस्थिर यानी स्थिर होकर एक जगह नहीं बैठती थी क्षण भर के लिए नहीं बैठती थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। वही बच्ची जो है वो चुपचाप पड़ी हुई थी अटल शांति सी धारण कर। अटल यानी ऐसी शांति जो टले नहीं, एकदम वो मरणासन स्थिति में शांत होकर वो लेटी हुई थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुखिया के पिता सुनना चाहते थे कि काश एक बार और बच्ची बोले कि मुझको देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। तो वो सुनना चाह रहे थे कि बच्ची एक बार बोले कि मुझे देवी माँ का प्रसाद लाकर दो, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। अब सुखिया के पिता जो है वो विदा हुए मंदिर की तरफ, बीमार सुखिया को छोड़कर अब वो चले कि देखते हैं कि मंदिर जाकर एक फूल लाकर देवी माँ का अपनी बीमार बच्ची की अंतिम चाह जो है, अभिलाषा जो है, उसको पूरी करने की कोशिश करने के लिए वो वहाँ से चले। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब देखो मंदिर का बहुत ही सुंदर वर्णन है यहाँ पर। मंदिर कैसे जगह पर था, कैसा था, तो उसका वर्णन है कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, बहुत ही ऊंचे, शैल यानी पहाड़, शिखर यानी चोटी, पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर
मंदिर था विस्तीर्ण और विशाल, एक बहुत ही विशाल और विस्तीर्ण यानी बहुत दूर में फैला हुआ लंबा चौड़ा एक मंदिर था। और स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। मंदिर का जो प्रांगण था, मंदिर का जो सिंह द्वार था, जिसको मेन गेट कहते हो, वहाँ पर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ था। स्वर्ण यानी सोना, सोने का कलश रखा हुआ था, जिस कलश पर सरसिज विहसित थे। सरसिज का अर्थ होता है कमल, और विहसित यानी पूरा खिला हुआ कमल। यानी मंदिर के मुख्य द्वार पर सोने का कलश रखा हुआ था और उस कलश पर बिल्कुल खिला हुआ कमल रखा हुआ था। सरसिज विहसित, विहसित सरसिज, खिला हुआ कमल। पाकर समुदित रविकर जाल, कैसा खिला हुआ कमल, विहसित कमल? तो जिस कमल को पाकर यानी जो कमल पाया हुआ है क्या, तो समुदित रविकर जाल, समुदित यानी पूरा, रवि यानी सूर्य, रविकर जाल यानी सूर्य की पूरी किरणें उस कमल पे पड़ी और कमल बहुत सुंदर ढंग से खिल गया था। ऐसा प्रस्फुटित कमल, यानी तुम लोग कमल देखते होगे बाजार में दो तरह के होते हैं। एक कमल देखोगे कि सूर्योदय के बाद खिलने से पहले ही तोड़ा हुआ कमल, तो उसकी पत्तियां जो होती है कमल की, वो पूरी पत्तियां एकदम सटी हुई, चिपकी हुई रहती हैं। वो एक बड की तरह लगता है, एक कली की तरह लगता है। लेकिन एक कमल तुम देखोगे कि सूर्य की किरणें पड़ने के बाद ही कमल खिलता है। तो सूर्योदय के बाद जब कमल पूरा खिल जाता है, उसकी सारी पत्तियां जो सटी रहती हैं सभी धीरे धीरे खुलते 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 पूरा कमल खिल जाता है, तो लगता है जैसे कमल विहसित है, हंस रहा है कमल। तो ऐसा खिला हुआ कमल उस स्वर्ण कलश पर रखा हुआ था, सुंदर लग रहा था। और धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। मंदिर का आंगन जो था वो धूप और दीप से आमोदित था, बिल्कुल ही धूप दीप इतना जल रहा था कि सुगंधित था मंदिर का पूरा आंगन। और गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के भीतर भी और मंदिर के बाहर भी बहुत ही मुखरित, यानी मुखरित यानी मुंह से निकली हुई ध्वनि इस तरह से गूंज रही थी कि जैसे कोई उत्सव हो, सभी मिलके कोई उत्सव मना रहे हों, ऐसी धारा गूंज रही थी। ठीक है, तो अभी बस मैं लास्ट करती हूँ, कल अगला भाग में बताऊँगी।